शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। कल सूर्य उदय होते ही मैं तुम्हें अपनी प्रजा के सामने पेश करूंगा। उसी प्रजा के सामने जिसके सामने तुमने मुझे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद विक्रमादित्य तुम मेरे पैरों में अपना सर रखकर जीवन की भीख मांगोगी। महाराजा विक्रमादित्य अपने सबसे बड़े दुश्मन चंद्रसेन के कारागार में हैं। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें कुछ करना होगा। महाराज। शिप्रा, शिप्रा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे हमारे हाथ कोई अनर्थ हो गया हो। किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो समय का खेल था। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप ही महाराजा विक्रमादित्य हैं? शिप्रा, तमल प्रदेश के सारे सैनिक हमें ही तो तलाश रहे हैं। अगर हम कुछ भी बोलते तो तुम सब लोगों का जीवन संकट में आता। हम आपके बारे में उज्जैनी जाकर सूचना देते हैं। नहीं शिप्रा, इसमें तुम्हें बहुत परेशानी होगी और हम स्वयं के लिए किसी और का जीवन संकट में नहीं डाल सकते। नहीं महाराज, आज कोई भी संकट आ जाए, शिप्रा को उज्जैनी जाने से कोई नहीं रोक सकता। शिप्रा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महाराज, आज्ञा दीजिए। कौन जाने फिर आपसे मिलना होगा या नहीं। महाराजा विक्रमादित्य के चरण छूने की बहुत इच्छा थी। चलो वहां चलते हैं। वो देखो, एक लड़की भाग रही है। पकड़ो उसे। ये लड़की किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। पीछा करो इसका। तुम लोग उधर जाओ और तुम लोग इधर जाओ। अरे ये देखो, लड़की यहाँ पे। पकड़ो इसे।
महाराज, ये सब क्या है? सेनापति, वो समय आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। कल हम अपनी प्रजा के सामने विक्रमादित्य को हराएंगे। आप तो विक्रमादित्य को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं ना? नहीं सेनापति, नहीं। विक्रमादित्य की मृत्यु हमारे हृदय में लगी हुई ज्वाला को बुझा नहीं सकती। शांति तो हमें तब मिलेगी जब हम उसके मान सम्मान को मिट्टी में मिला देंगे। कल सुबह का सूर्योदय विक्रमादित्य के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। अंतिम सूर्योदय। महारानी की जय हो। कहो सैनिक। ऋषि रुद्रांत उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर आओ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कहिए महारानी, आपने हमें कैसे याद किया? ऋषिवर, हम आपको असमय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु इस समय हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। असल में महाराज की कुंडली में शनि की योग दशा है और ऐसी योग दशा जातक का संपूर्ण विनाश कर देती है, उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देती है। क्षमा करें आचार्य, शनिदेव कभी किसी की मृत्यु का कारक नहीं बनते हैं। मनुष्य के जीवन में जब भी साढ़े साती, अंतरदशा और महादशा आती है तो उस समय में शनिदेव मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। किंतु ऋषिवर, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं महाराज कहाँ और किस हाल में होंगे। आप कुछ कीजिए। ठीक है महारानी, हम कल सुबह ही शनि दोष निवारक हवन का अनुष्ठान करेंगे। आप तैयारियां शुरू करवाइए और यह अनुष्ठान दरबार के बीचों बीच होगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। रवि पुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम्। आज इस मैदान में महाराज चंद्रसेन, राजा विक्रमादित्य जो कि चोरी के अपराध में पकड़े गए, उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। अगर विक्रमादित्य जीत गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और अगर वो हार गए तो उनका सर काटकर पूरे तमल प्रदेश में घुमाया जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। मुझे क्या मालूम था कि छोटी सी बात से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो बस अपना हार वापस चाहिए था। भीमा, हमें क्षमा कर दो। तुमने कोई अपराध नहीं किया लोलिका। जो भी हुआ अब उसे भूल जाओ। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महारानी, अब आप हवन में आहुति दीजिए। ठहरिए महारानी, ये सब क्या करवा रही हैं आप? और इस हवन पूजा से क्या होगा? ये शनि दोष निवारक हवन है जेठ जी। इस समय शनि ग्रह महाराज की कुंडली में ऐसे स्थान पर है जिससे उनके जीवन को भारी संकट है।
और महर्षि को लगता है कि ये हवन पूजा उन्हें उस संकट से बचा लेगा। महारानी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महाराज को कैसे ढूंढना है इसकी तैयारी कर ली हमने। काका महाराज, आप इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को नहीं जानते हैं। इनके समक्ष हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। हमारा सारा जीवन इन ग्रह नक्षत्रों से बंधा है। इनकी शक्ति और इनके प्रभाव को केवल श्रद्धा और भक्ति से ही कम किया जा सकता है। कौन जानता था सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अचानक ऐसे उज्जैनी से गायब हो जाएंगे। ये सब समय और ग्रह नक्षत्रों का फेर है काका महाराज। महर्षि, हम आपके हवन को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी भक्ति और श्रद्धा को जरूर देखेंगे। काका महाराज, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। महारानी, आहुति दीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महाराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। महाराज चंद्रसेन की, 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 महाराज चंद्रसेन की। विक्रमादित्य, आज मैं तुम्हारा इस धरती से अस्तित्व मिटा दूंगा। चंद्रसेन, तुम्हें मृत्यु दंड की बहुत कामना थी ना? आज हम तुम्हारी वही कामना अवश्य पूरी कर देंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुकिए। जय 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 जय। विक्रमादित्य, अब तुम्हारे साढ़े साथी का वो चक्र शुरू होता है जिसमें मनुष्य को कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।